बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक विचार हर इंसान के अंदर आता रहता है। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मुझे क्यों दुख मिल रहे हैं, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, मुझे सब गलत समझते हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि जब हमने किसी से कुछ अपशब्द नहीं किए, कुछ कहा नहीं अपशब्द, फिर भी वो हमसे क्यों खफा रहते। अक्सर ऐसा हमारे घरों में भी हमारे साथ देखने में आता है, हमारे मित्रों में भी जहाँ उठना बैठना हमारा होता है, कुछ इस तरह के विचार हमारे अंदर उनके प्रति भी रहते हैं। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, बिरादरी हो, अनेक जगह ऐसा हमारे साथ होता रहता है कि हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा जो मेरे से वो ईर्ष्या करता है, मेरे से द्वेष करता है, या मेरे से नफरत करता है, टोका टाकी करता है। क्या कभी सोचा है हमने कि ऐसा क्यों होता है? हम अगर सदैव रोजमर्रा का हमारा कोई ऐसा नियम है कि हम भक्ति भाव में लगे हुए हैं, भलाई के कार्य में लगे हुए हैं, और हम सोचते भी हैं हम तो अच्छे आचरण वाले हैं, मैं मंदिर जाता हूँ, रोज गुरुद्वारे जाता हूँ, कुटिया पर जाता हूँ, जाती हूँ, तो ये सब करते हुए हमारे अंदर एक हीन भावना सी पैदा हो जाती है। कहीं भी किसी के साथ आते जाते, या फिर हम अकेले में भी ये सोचते रहते हैं, ये सब हमें अच्छा नहीं लगता। एक डर बना रहता है कि क्या पता कब कोई क्या कह दे। ऐसे कई विचार अधिकतर लोगों के मन में आते होंगे। ऐसे अनेक अनेक विचारों के आने पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर वचन कहे इस दृष्टांत में कि एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे वासुदेव, अच्छे और सच्चे बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? या ये भी कहा जा सकता है कि अच्छे और भले लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? दोनों ही बातें हो सकती है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि केवल अच्छे और भले लोगों के साथ हो, बुरे लोगों के साथ भी होता है। लेकिन ये मशहूर है कहावत, या ऐसी धारणा इंसान के अंदर हो गई है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहानी सुनाई, दृष्टांत सुनाया, और इस कहानी में हर किसी के सवालों का जवाब है। भगवान ने जब जब भी
कोई आधार बना करके वचन किए हैं, कोई सतमार्ग दर्शाया है किसी एक के प्रति, लेकिन सही मायने में वो पूरी सृष्टि के लिए समझने का विषय होता। तो ये भी हम सभी के सवालों के जवाब एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं इस दृष्टांत के माध्यम से। ठीक प्रकार से अगर सुन लिया जाए, समझ लिया जाए और उस पर थोड़ा अमल कर लिया जाए तो हमारे विचारों का समाधान हो जाता है। हमारी जो जीवन शैली है, जीवन को जीने का अंदाज है, बिल्कुल तब्दील हो जाता है, हमारी धारणा बदल जाती है। फिर हम ऐसा विचार अपने अंदर पैदा नहीं होने देते कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था, मेरे साथ क्यों हुआ। भगवान ने जो कहानी सुनाई कि एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे, जिनमें एक व्यक्ति, पहला व्यक्ति जो कि अच्छा इंसान था, भला, दोनों में से एक भला इंसान था। वो धर्म और नीति पर चलने वाला, मर्यादा में रहने वाला, भक्ति करने वाला और रोज मंदिर जाने वाला, और सभी तरह के गलत कामों से, बुराई के कामों से वो दूर रहता था। और वो जो दूसरा आदमी था, दूसरा व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का था, बुराई वाले विचारों का, बुराई करने वाला, चोरी कर लेना, किसी की बुराई करना, चुगली करना, अपशब्द कहना, अनीति और अधर्म के काम ही वो करता था। और वो लगभग रोज इस प्रयास में रहता था कि मंदिर जब जाता था तो मंदिर में चोरी करने की नियति से जाता था। पहला व्यक्ति तो धार्मिक था, मंदिर में माथा टेकने जाता था, भगवान के दर्शन करने जाता था अपनी अच्छी भावना को लिए हुए। वो दूसरा व्यक्ति जो बुरा था, वो मंदिर में चोरी करने की नियत से जाता था, लगभग रोज चोरी करता भी था, नहीं तो वहाँ पड़े हुए बाहर, मंदिर के बाहर चप्पल जूते चुरा लेता था। यानी उसका इस प्रकार का अधर्म का काम वो करता था। झूठ भी बोलता था, नशा भी करता था, क्योंकि एक बुराई अगर किसी में घर बना लेती है तो फिर अनेक बुराइयां अपने आप वहाँ जमा होती रहती है, सारी लत पड़ जाती है, हर प्रकार की आदत हो जाती है। कोई अगर नशा करता है तो नशा करने पर उसे झूठ बोलना बड़ा आसान लगता है, किसी को अपशब्द कह देना, और कब किस वक़्त, अब नशा करने में तो बहुत सारी परेशानियां घेर लेती है, खर्चा पानी भी चाहिए, काम करना नहीं, पैसे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, तो फिर चोरी भी सीख जाता है। तो एक बार क्या है, उस नगर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में मंदिर में तो कोई आता नहीं है। यूँ तो मंदिर में कभी कम कभी ज़्यादा इक्का दुक्का लोग आते जाते रहते हैं, घंटे की आवाज़ सुनाई देती रहती है, आने जाने वाले दिखाई देते रहते हैं। लेकिन बरसात के समय कोई मंदिर में जाने के इरादे से घर से नहीं निकलता। निकल चुका हो तो वो कहीं भी रास्ते में रुक जाता है, या मंदिर में कोई हो, बरसात आ जाए तो मंदिर से बाहर नहीं जाए, लेकिन आने वाले तो नहीं होते। तो वो संयोगवश उस दिन मंदिर में कोई नहीं था। तो वो जो बुरा व्यक्ति था, बुराई वाले विचारों वाला, तो उसको ये अवसर जो था
ठीक लगा और ऐसे अवसर की तलाश में रहते हैं। चोर चोरी करने वाले लाभ उठाते हैं ऐसे अवसरों का। तो वो मंदिर में प्रवेश हो गया, मंदिर में आ गया। तो मंदिर में जो भी सारे पैसे नजर आए उसको उसने चुरा लिए। और केवल पुजारी होता है तो पुजारी भी कहीं इधर उधर बरसात को देखने या कोई मौसम को देखने या और अनेक काम होते हैं, कहीं पुजारी भी ये सोच लेते हैं कि मंदिर में कोई नहीं है तो थोड़ा इधर उधर कोई काम देखने लगते हैं। तो मंदिर में वो व्यक्ति पुजारी की नज़रों से बचकर चोरी करके वहाँ से भाग गया, निकल गया मंदिर से। बरसात रुक गई। थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति, जो पहले वाला व्यक्ति जो भला इंसान था, भलाई करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला, अच्छी नियति वाला, वो व्यक्ति जो है वो अपने मंदिर में भगवान के दर्शन करने की नियत से आता है। अपने नियम के अनुसार बरसात रुकी हुई है और वो अकेला ही प्रवेश करता है मंदिर में। तो इतने में पुजारी को पता लग चुका कि चोरी हो गई है और उस वक़्त वो भला व्यक्ति था मंदिर में, उस पर इल्ज़ाम लग जाता है कि तुम्ही ने चोरी की है। इतने में वहाँ और भी अनेक इंसान आ गए, मंदिर के लोग भी इकट्ठे हो गए। वहाँ सब लोगों ने उसे भला बुरा कहा, खूब अपमान किया उसका बहुत अपमान हुआ। जैसे तैसे करके वो, अगर तलाशी ली जाए तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है मंदिर का ऐसा, लेकिन जो उसको कह दिया गया, अपमान जो कर दिया गया वो तो वापस आता नहीं। अपमान तो हो गया। वो जैसे तैसे करके मंदिर से वो बाहर निकला तो बाहर किन ख्यालों में खोया हुआ, चिंता में या अपने अपमानित होने के विचारों में दबा हुआ जा रहा था। सड़क रास्ता पार करते वक्त किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो जख्मी हो गया। और वो जो व्यक्ति चोरी करके भागा था वो मंदिर से काफ़ी दूर पहुंच गया। क्या देखता है कि राह में कोई असरफियों की पोटली भरी हुई है। इतना सारा धन वो देखता है, अकेला वहीं होता है, खुशी से पागल हो जाता है और कह रहा है कि आहा, आज तो मज़ा आ गया। पहले तो मंदिर से इतना माल उठाया, अब ये पोटली मिल गई। तो पीछे पीछे उसके वो भला व्यक्ति पहुंच गया। इतने में एक ही राह पर थे, वो अपने काम से जा रहा था, वो अपने काम से, लेकिन वो सुन रहा है उसकी बातें पीछे से कि पहले नोटों से भरी पोटली मिली, मंदिर से पहले धन मिल गया, फिर नोटों से भरी पोटली मिल गई, असरफियों से भरी। तो वो पीछे वाले व्यक्ति सुनकर हैरान हो रहा, क्योंकि वो अपमानित होकर आ रहा है मंदिर से, इल्ज़ाम उस पर लगा है, कोई चोरी डाका उसने नहीं किया। अब वो ये नज़ारा, ये दृश्य देख करके और ये बातें सुनकर बड़ा अचंभित हो रहा है कि देखो, चोरी इसने की
चोरी करने के बाद में ये निकल गया मंदिर से और मैं फंस गया उसकी जगह, मुझ पर इल्ज़ाम लगा, इतनी बेइज्जती हुई और ये चोरी का धन लिए हुए भाग रहा है और रास्ते में फिर इसको और धन मिल गया। तो ये सब कुछ देखकर सुनकर अपने घर जो गया, तो घर जाते उसने जो मंदिर बना है उसका भगवान की तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं, वो वहाँ से उसने सब हटा दी, मंदिर से भगवान की मूर्तियां ही हटा दी। दुखी हो गया। भगवान का ध्यान करना या भगवान को हाथ जोड़कर सिर नवाना, भक्ति करना सब छोड़ दिया। भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। वर्षों के बाद एक समय तो हर किसी का आता ही है, हमारा भी आएगा। वर्षों के बाद जब दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों की मौत हो गई, अच्छा आदमी भी मर गया और बुरा आदमी भी मर गया, दोनों यमराज के सामने पहुंचे। तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से सवाल किया कि मैं तो सदैव अच्छे कर्म करता था, जो भला व्यक्ति था, जो भी वो दुकानदारी करता था, व्यापार करता था, उसने यमराज से ये सवाल किया नाराजगी में। नाराज तो वो रहता ही था और नाराज ही मर गया। यमराज के पास वो जब पहुँचे हैं तो वो पहले सवाल करता है कि मैंने हमेशा अच्छे काम किए, लेकिन मुझे क्या मिला? हर वक्त अपमान, दर्द और मुसीबतें में झेलता रहा जीवन भर। और ये जो मेरे साथ दूसरा व्यक्ति आया है मरकर यहाँ, ये अधर्म करने वाला, ये दुष्ट, इसको मैंने देखा ये मंदिर से भी चोरी करके निकला था और इसकी जगह मैं फंस गया, मेरी दुर्दशा हुई और ये चोरी करके जा रहा है, इसको फिर नोटों की, अशरफियों की भरी पोटली मिल गई। आखिर ऐसा क्यों? उसके सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी मंदिर से, जब तुम अपमानित होकर बाहर निकले और तुम्हें गाड़ी ने टक्कर मारी, तो तुम जानते हो तुम्हारा वो आखिरी दिन था। तुम्हें थोड़ी चोट लग गई, थोड़ा जख्म हो गया, लेकिन तुम उठ सकते थे, चल फिर सकते थे। थोड़ा दर्द हो गया, थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन तुम मरे नहीं। तुम्हारा आखिरी दिन था, फिर भी तुम्हें जीवन दान मिला। तो किस लिए? कि तुमने अपना समय जो है भगवान की भक्ति में लगाया, भगवान का भजन करने में लगाया, मंदिर आने जाने में लगाया। अपने घर में भी तुम घंटियां बजा करके भगवान की आराधना, अर्चना, पूजा करते रहे। और जो समय तुमने भगवान के ध्यान में, स्मरण में, पूजा अर्चना में खर्च किया, वो समय कितना ही बढ़ा चढ़ा करके भगवान ने तुम्हें दिया और तुम्हारा जीवन कितने वर्षों तक आगे बढ़ा दिया। ये तुम्हारी भक्ति का फल था, जो कह रहे हो कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, मुझे क्यों दर्द मिलता रहा। बस थोड़े बहुत दर्द मिलने से ही तुम्हारी छुट्टी हो जाया करती थी, सूली का कांटा बन जाता था। अनेक बार तुम्हारी अपमान वाली स्थिति बन जाती थी, कोई दर्द, कोई दुख तुम्हें लगा रहता था।
इतने में तुम्हारे कष्ट टलते रहे, लेकिन तुम्हारी उम्र बढ़ती रही। जो समय तुमने भगवान को दिया वो समय भगवान की ओर से जमा होता रहा और तुम्हारी ही उम्र बढ़ी। तो केवल छोटी मोटी चोट लगने में तुम्हारा कष्ट टलता रहा, और जिस दुष्ट की बात तुम कर रहे हो इसको उस अवसर में जबकि इसको धन की पोटली मिली थी, उस वक़्त का इसका प्रारब्ध जो था वो राजयोग का था। इसको राजा बनना था। राजा के खजाने में कितना धन होता है, कई पोटलियां होती हैं ऐसी। राजा के तो खजाने भरे होते हैं अशरफियों से, इसको तो एक छोटी सी पोटली मिली। इसने चोरियां कर करके भगवान के घर में ये बुरे काम करने जाता था, बुरी नीयत से जाता था, लोगों की चप्पलें चुराता था, जूते चुराता था, लोगों की बद्दुआ, लोगों का दुखा हुआ दिल इसके प्रति क्रोधित रहता था। वो जानते नहीं थे कि कौन ले गया, लेकिन किसी अनजानी शकल के लिए ही सही, लेकिन कुदरत तो सब जानती है, भगवान तो सब जानते हैं कि कौन बुरा कर रहा है। तो हर किसी का खाता जो है यमराज के पास है, धर्मराज के पास है। कुदरत सबका हिसाब रखती है। वो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं करते हुए, भगवान का विरोध करते हुए, हर इंसान का विरोध करना भी तो भगवान का विरोध है। हर इंसान को दुख देना, बुराई करना, वो एक प्रकार से भगवान की खिलाफत करना है। उसको कितना भी लाभ होना था, वो छोटे छोटे लाभ पा करके अपना हिसाब किताब खत्म करता रहा। और अभी उसको अनेकों वर्ष और जीना था, लेकिन अपने समय को उसने मिट्टी में मिला दिया और जल्दी ही यहाँ तुम्हारे साथ ही पहुँच कर आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान हमें किस रूप में दे रहे हैं ये समझ पाना बेहद कठिन होता है। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे, बुरे कर्मों से दूर हैं, तो भगवान निश्चित ही अपनी कृपा हम पर बनाकर रखते हैं। जिंदगी में आने वाले दुखों और परेशानियों से कभी ये समझना ही नहीं चाहिए कि भगवान हमारे साथ नहीं है, या भगवान हमसे नाराज है, या भगवान हमारी सुनता नहीं है। हो सकता है कि हमारे साथ जो बुरा हुआ है, हम विचलित हुए हैं, क्या पता इससे कितना गुना अधिक हमारा बुरा होने वाला था। लेकिन हम भगवान के भक्त होने के कारण, भगवान की महिमा गाने के कारण, भगवान की भक्ति करने के कारण, लोगों की भलाई करने के कारण, लोगों के दिलों को दुख ना दे करके उनको खुशियाँ प्रदान करने के कारण भगवान खुश होकर के हमारे दुख जो है थोड़े में टाल रहे हैं। ये कहानी नहीं है, कहानी के रूप में हम सुन रहे हैं, लेकिन ये भगवान ने एक हकीकत से, सच्चाई से हमें रूबरू कराया है। और गुरुमुख प्रेमी श्री सतगुरु से
जब से भी रूबरू हुए, जब से सतगुरु की शरण हमें मिली है, मिल गई है, हम यकीन माने कभी भी किसी दिन, किसी घड़ी, किसी पल हमारा अहित सतगुरु होने नहीं दे सकते। हर वक्त सतगुरु हमारे साथ हैं। नाम शब्द के माध्यम से सतगुरु हमारे हर वक्त साथ हैं। अब हम स्वयं अगर भूल जाएं कि हम शब्दधारी हैं, हमें शब्द मिला हुआ है, नाम मिला हुआ है, नाम का स्मरण करें नहीं, नाम को भूले रहें, तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन जो नाम का सुमरण करते हैं, और यही समझने का विषय है बड़े रूप में कि सतगुरु का मिलना स्वर्गों वैकुंठों से ऊपर जाने का संकेत है। हमारे जीवन में सतगुरु का आना हुआ है और हमारा सतगुरु के चरणों में पहुंचना हुआ है। हम सतगुरु के हो गए हैं, सतगुरु हमारे हो गए हैं, तो ये संकेत निश्चित है कि हमें स्वर्गों और वैकुंठों से ऊपर ले जाकर वो अपने धाम में ले जाना चाहते हैं, लेकर के जाएंगे। अब संयम तो हमें रखना पड़ेगा। हम जो समय लगाते हैं भक्ति में, भजन सुमरन करते हैं, आरती पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, सुंदर सुंदर सतगुरु के गुणानुवाद गाने का प्रयत्न करते हैं। अपनी मुख रचना पर हर वक्त सतगुरु का बख्शा हुआ शब्द रहता है। अपने भीतर सतगुरु का ध्यान मस्तक पर जमा रहता है, तो यकीनन हमारा समय जीवन का बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही है, और जो हमारे द्वारा निष्काम कर्म भक्ति मार्ग पर चल करके हो रहे हैं, ये हमारी आत्मा का कल्याण हो रहा है। संसार में चाहे किसी भावना से रहता हो, अगर भली सोच वाला है, बुराई से बच करके रहता है, परोपकार की नियत वाला है, उसको भी भगवान प्यार करते हैं, उसका हर पल ख्याल करते हैं, उसकी संभाल करते हैं। उसको जो भगवान के निमित्त, यानी अपने किसी मतलब के लिए नहीं, बल्कि सही मायने में परोपकार का भाव रखते हैं, तो उसको भी भगवान अवसर देते हैं। और जो सतगुरु के बख्शे हुए नाम का सुमरन करते हैं, उसकी तुलना संसार में कोई नहीं कर सकता। फिर भी बुराइयों से अपने आप को बचाना चाहिए। एक और छोटा सा दृष्टांत है। ऐसे ही एक गांव में एक लोहार रहता है। वो भी भलाई पसंद इंसान है, परोपकार करने वाला, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, जिस गांव में रहता है उस पूरे गांव के लिए सोचने वाला। अब वो केवल नेकी करने का ही हर वक्त विचार रखता है,
उसका अंतिम समय आ जाता है। तो यमदूत लेने आ गए, भाई चलो। यूं तो किसी को कोई कहने का कोई नियम तो है नहीं कि किसी को कह करके लाओ भाई चलो तुम्हें बुलाया है, सीधे आकर ले जाते हैं। ये भगवान के जो बंदे होते हैं, भगवान की राह पर, परोपकार की राह पर, उन्हें थोड़ा अवसर मिलता है। तो उसे जब आकर जमदूत ने कहा भी चलो तुम्हारा समय हो गया, तो उसे कोई डर महसूस नहीं हो रहा कि भाई अब मेरी मृत्यु आ गई है, मुझे लेने आए हैं, अब मुझे जाना पड़ेगा, कोई रोना चिल्लाना ऐसा कुछ नहीं। बस वो एक ही बात कहता है, भाई वो सब तो ठीक है, मेरा समय आ गया है, मुझे लेने आए हो, लेकिन देखो अभी बड़ी मुश्किल से इस गांव में फसल का समय हो रहा है, खेती बाड़ी का। अभी फसल बोई जा रही है और मुझे पूरे गांव का ध्यान रखना होता है। खेती में काम आने वाले जो भी औजार हैं, लोहे के कोई टूट फूट होती है या कोई नया बनाना होता है, तो ये सारा भार क्या मेरे ऊपर है, मेरे पर सब आश्रित हैं। अगर मैं चला गया तो इन बेचारे गांव वालों का क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। 40 मील तक, यहाँ से 40 मील की दूरी तक तो कोई दूसरा लोहार भी नहीं है। सोचो क्या होगा इनका। और कभी कभी ये अच्छी फसल की उम्मीद की जाती है, अच्छी बरसात होती है, तो ये अवसर इस वक्त बड़ा कीमती है गांव वालों का, कि मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझे कुछ अवसर दिया जाए ताकि मैं गांव वालों का ख्याल रख सकूं और वो गांव वाले अपनी रोजी रोटी फसल को अदब से अपने घर ले आएं। तो थोड़ा समय मिल जाए, साल 2 साल का, तो आप भगवान से पूछ लीजिए, बेशक आप भगवान से पूछ कर आइए, फिर जो भी वो कहें। तो वो यमदूत, देवदूत जो भी है चला गया और भगवान से जाकर प्रार्थना करता है कि ऐसी ऐसी बात है, वो लोहार जो है समय मांगता है, ऐसे ऐसे कहता है कि वो पूरे गांव में सबका काम करता है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो भगवान तो सब जानते हैं वैसे भी। तो भगवान कहते हैं यमदूत से, देवदूत से, कि ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, ना के बराबर, जो दूसरों की पीड़ा का सोच विचार रखते हों। ठीक है, उसको 1.5-2 साल का वक्त और दिया और बड़े मज़े से वो लोहार अपना लगा रहता है परोपकार में। उसकी कोई धन खजाने भरने की नियत नहीं होती, बस वो रात और दिन अपना काम करता है, लेकिन किसी की मदद के लिहाज से वो अपनी पेट भराई कर लेता है। किसी की फसल हो ना हो, किसी को लाभ हो ना हो, लेकिन अपना मेहनताना ही वो ले पाता है। किसी से लाभ कमाने की नीयत से वो काम नहीं करता। किसी ने अगर नहीं दिया, किसी के पास नहीं है या किसी की फसल नहीं हुई, तो वो अपनी गर्ज भी नहीं रखता कि मुझे तो मेरा पैसा चाहिए ही चाहिए। यही तो परोपकार है। परोपकार तो दुनिया में अनेक तरह के होते हैं कि कोई उधार दे देता है परोपकार के नाम पर कि मैंने मुश्किल में तुम्हारी मदद कर दी, और फिर ब्याज पर ब्याज जोड़ता चला जाता है। ये परोपकार नहीं है, ये तो जुल्म है। परोपकार तो अपने मुंह का निवाला भी किसी दूसरे को कोई खिलाए, यही जो लोहार सोच रहा है। और भगवान ने उसको रियायत कर दी, 2 साल का वक़्त बढ़ा दिया। 2 साल हुए और वो फिर आ गया।
देवदूत कि चलो भाई समय हो गया तुम्हारा, तुमने 1.5-2 साल का समय मांगा था, 2 साल हो गए और चलो। तो लोहार कहता है मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि मेरे पड़ोस में मेरा पड़ोसी जो है वो इस वक्त अकेला काम कर रहा है और अकेला उसे संभाला नहीं जा रहा। उसकी घरवाली मेरे पड़ोसी की बीमार है, तो इधर उसकी वो देखभाल करता है, तो वो खेती बाड़ी का अपना ध्यान नहीं रख पाता। तो मैं समय निकाल करके उसकी खेती बाड़ी में मदद कर रहा हूँ ताकि वो अपनी घरवाली का ध्यान रख सके, उसकी दवा दारू का इंतज़ाम कर सके। अगर इस वक्त मैं आपके साथ गया तो वो बेचारा खेती बाड़ी नहीं कर पाएगा, तो फसल आएगी नहीं और भूखों मर जाएगा, और उसकी पत्नी वैसे ही बीमार है, तो ये बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो यही कहता है फिर कि ऐसा करो, आप भगवान से पूछ के आओ कि 1-2 साल और दे दो कि पड़ोसी मेरा ठीक से उसकी गाड़ी पटरी पर आ जाए, उसकी घरवाली ठीक हो जाए, उसकी फसल आ जाए, मैं उनकी मदद करता रहूं। फिर तो मुझे तो चलना ही चलना है, यहाँ रहूं या वहाँ रहूं क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन यहाँ उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। तो देवदूत गया भगवान के पास, तो वापस आया नहीं, क्योंकि भगवान ने उसको टाइम दे दिया कि भाई ऐसे परोपकारी जीव कहाँ है, भाई जो काम मुझे करना है वही तो वो लोहार कर रहा है। भाई मेरे भेजे हुए बंदे दुनिया में दुखी होने पर जब मुझको पुकारते हैं तो मुझे उनको कोई ना कोई किसी न किसी रूप में मदद करनी पड़ती है, तो वो वहीं पर वही कार्य तो कर रहा है लोहार, करने दो। ऐसा करते करते बार बार 30-40 साल उसकी उम्र के निकल गए और मरा नहीं वो, क्योंकि भगवान ने उसको बुलाया ही नहीं, क्योंकि वो समय जो है अपने लिए नहीं लगा रहा, दूसरों के लिए, भगवान के नाम पर, इंसान के नाम पर, कि कोई उसको निस्वार्थ कार्य कर रहा। और फिर एक घड़ी ऐसी आ जाती है कि उस लोहार का शरीर जो है काम करना बंद कर देता है, बस मुश्किल से खा पी सकता है, मुश्किल से उठ बैठ सकता है, और काम तो दूसरों का क्या अपना भी काम नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में सोचते सोचते वो भगवान को टेलीफोन लगाता है। अब भगवान को टेलीफोन करने का भाव क्या है? भगवान से अपनी पुकार लगाता है। भगवान से बात हर इंसान कर सकता है, बिना मोबाइल के, बिना टेलीफोन के, क्योंकि भगवान सब जगह है। ये सच्चे दिल की पुकार ही तो भगवान सुनते हैं। पुकार लगाई भगवान को, भगवान अब मेरा यहाँ काम खत्म हो गया है, मेरा अब यहाँ काम खत्म हो गया है, मुझे आकर ले जाओ, क्योंकि अब मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता, किसी का कोई औजार नहीं बना सकता, मुझे दिखाई नहीं देता, मुझसे चला नहीं जाता, अब मेरा क्या काम है यहाँ पर, मुझे आकर ले जाओ, मुझे नहीं रहना, काम खत्म। आपसे मैं समय मांगता रहा, आप समय देते रहे। अब जिस कारण मैं समय मांगता था, जिसलिए वो काम तो अब मैं कर ही नहीं सकता, तो फिर यहाँ रहने से क्या फ़ायदा। इसलिए भगवान जल्दी से मुझे आकर ले जाओ। तो उसकी पुकार तो भगवान ने सुननी ही सुननी है, सबकी सुनते हैं, तो नेक दिल इंसानों की तो अवश्य सुनते हैं।
अब भगवान सोचते हैं कि देवदूत को क्या भेजना है। अब भगवान सोचते हैं कि मैं खुद ही उसको लेने जाऊंगा, कि कोई ऐसा है जो यहाँ आने के लिए मुझसे पुकार कर रहा है। इस संसार में रहना जिसका दुष्कर हो रहा है, वो भी इसीलिए कि वो परोपकार नहीं कर पा रहा है, इसलिए संसार छोड़ना चाहता है। अपने लिए जो रहा ही नहीं कभी, हमेशा दूसरों के लिए जिया, यही तो परोपकार है। तो भगवान लेकर आ गए विमान और उससे लुहार से मिले। चलो भाई लुहार, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बड़ा खुश हुआ कि चलो भगवान मुझे स्वर्ग में ले चलो। तो भगवान कहते हैं भाई लुहार, क्या तुम्हें अभी भी स्वर्ग की जरूरत है? तो लुहार बोला क्यों? तो भगवान कहते हैं ये जो 30-40 साल, अब इससे पहले तो जो किया उसको छोड़ो, लेकिन 30-40 साल से तो हमारे अच्छी तरह से संपर्क में हो तुम, बार बार तुम 1-2 साल का समय मांगते हो, और इस प्रकार से जो 30-40 साल व्यतीत हुए, ये तो अच्छी प्रकार से तुम्हारा लेखा जोखा हमारे पास लिखा हुआ है। जो तुम करते रहे हो इस गांव में, परोपकार करते रहे हो, यही तो स्वर्ग था। तुम तो स्वर्ग में रह रहे थे, गांव वाले तो गांव में रह रहे थे, लेकिन तुम इस गांव के माध्यम से स्वर्ग भोग रहे थे। भगवान कहते हैं स्वर्ग में भी, देवलोक में भी एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष कर सकते हैं, लोभ लालच कर सकते हैं, स्वार्थपरता कर सकते हैं, लेकिन हर इंसान मेरा ही रूप लेकर पैदा होता है। कि ये इंसान जो है करता भी है और भोगता भी है। देवता भी केवल भोगते हैं, कर नहीं सकते। करने के लिए उन्हें मृत्युलोक में आना पड़ेगा। इस इंसान के बराबर कोई शरीर नहीं है, ऐसा रामायण में भी कथन है। अनेकों दृष्टांत हैं, वृतांत हैं। कथन भी है कि नर तन सम नहीं, कौ निव देही, जीव चराचर याचत तेहि। नर के समान, मनुष्य के समान कोई योनि नहीं है। चर चर में सब देवी देवता भी याचना करते हैं इस मनुष्य जीवन की, और मनुष्य जीवन की विशेषता यही है कि परोपकार करे जीवन में। ये स्वर्ग तो यहीं पर प्राप्त करे। भगवान कहते हैं कि मैं जो तुम्हें लेने आया हूं तो स्वर्ग के लिए नहीं, मैं तो अपने धाम में लेकर के जाऊंगा। जब तुमने मुझ में और अपने में फर्क ही नहीं समझा। हर इंसान एक प्रकार से मेरा ही रूप लेकर के पैदा होता है, और मेरे काम जो करे यहाँ पर आकर के, फिर मेरे और उसमें फर्क जो है वो समाप्त हो जाता है। मैं मेरी का जो भाव रहता है इंसान में, यही मेरे में और उसमें फर्क साबित करता है। जिसने अपनी मैं मेरी को मिटा करके हर वक्त परोपकार का भाव रखते हुए परोपकार करता है, उसका भेद मिट जाता है। वो मेरा ही रूप कहलाता है, और जो मेरा रूप बन करके परोपकार करे वो मेरे ही धाम में जाए। ठीक प्रकार से और समझने के लिए हम विचार कर सकते हैं कि हम
किसी को जा कर के पूछ नहीं सकते भाई मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। लेकिन जहाँ जहाँ हमारा संपर्क है, जहाँ जहाँ हमारा उठना बैठना है, या साध संगत की बात करें, जहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं, गुरमुख भाई हैं, वहीं से शुरुआत करें, अपने घर से शुरुआत करें। राह चलते हुए ज़रूरत पड़े तो परोपकार करने के लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन घर से शुरुआत कर सकते हैं। अपने माता पिता हैं, बखूबी उनका ख्याल रखें, एक सुंदर भाव अपने मन में सजाए रखें। करने वाले कर रहे हैं, करने वालों ने किया है। श्रवण कुमार जैसे माता पिता को कंधों पर उठाकर ले गए तीर्थ यात्रा कराने के लिए, अमर हो गए, उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। जहाँ हमारा संपर्क है, सतगुरु की हम शरण में आ गए हैं, सतगुरु से ही सेवा तलब करें, सेवा की मांग करें कि हमें कृपा कर दीजिए, कोई सेवा लगा दीजिए, हमें अपना समझ लीजिए। जब हम सेवा की मांग करते हैं, यही तो परोपकार है। हमारी सेवा से कितने लोगों का काम हो जाता है। श्री दरबार में हम अनेक बार जाते हैं, माताएं बहनें भी जाती हैं। जिन माताओं बहनों की लंगर में सेवा लगी होती है, सुबह सुबह 4 बजे रोटियां बनाने के लिए गरम गरम तवियों पे, मई जून का समय होता है। मई जून के समय श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, विराजमान होते हैं। ऐसे हालत में वहाँ बैठकर अपने घरों में भी सुविधा पूर्वक स्थिति में सब खाना बनाते हैं। पंखे का इस्तेमाल करें, खिड़की दरवाज़ों का इस्तेमाल करें, थोड़ी सी रोटियां होती है, जल्दी काम हो जाता है। लेकिन वहाँ पर एक मर्यादा में, किसी की निगरानी में सेवादार बन करके, कुछ लेना देना नहीं है, निष्काम भाव से वो सेवा होती है। ये परोपकार है। कितने लोगों तक वो खाना पहुँचता है। झाड़ू पोछा का काम करते हैं, कितने लोगों का वहाँ से गुजरान होता है। और अनेक ऐसी सेवा उपलब्ध है। भक्तों के लिए भी अनेक अनेक सेवाओं का अवसर मिलता है। दुनिया में हम नहीं कर पाते। ये सतगुरु की हमारी पर रहमत है इतनी कि हमें ऐसा अवसर मिला हुआ है। उसके अलावा भी हमें अवसर मिलता है। हम दर्शन हाल में खड़े हैं, श्री मंदिर जी में खड़े हैं, इतनी भीड़ है। कभी दर्शन करते हुए, कभी लीला हो रही है तो भीड़ हो जाती है। किसी को गिरने से बचाएं, किसी का हाथ पकड़ कर के बाहर ले आएं, किसी का हाथ पकड़ कर अंदर ले आएं। किसी को चलने में परेशानी होती है, कोई अचानक से गिर गया है, उसके लिए अपना भाव परोपकार का समर्पित करें। और अवसर मिले तो पूछें कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना। और इस प्रकार का भाव हम जीवन भर कहीं भी रख करके जीवन व्यतीत कर सकते हैं। परोपकार के लिए किसी को गाड़ी बंगला देने की जरूरत नहीं है, नोटों की पोटली देने की जरूरत नहीं है। बस इतना पूछ लेना। अस्पताल में अनेकों मरीज होते हैं, किसी के पास खड़े होकर 2 मीठे शब्द बोल लेना, किसी का हाल पूछ लेना, हाथ जोड़कर पूछ लेना कि मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। इस प्रकार के भाव जो हैं सीधे सतगुरु के चरणों में समर्पित होते हैं। भगवान की दरगाह में ये खाता मेंटेन हो रहा, सब कुछ एक एक पल का लेखा जोखा
वर्णन हो रहा और हमारे लिए ही उसका, हमारे कर्मों का, निष्काम कर्मों का आगे एक खाका तैयार हो रहा है, नक्शा तैयार हो रहा है, परलोक का तोशा हमारा एकत्र हो रहा है। इस जीवन में भी हमारे जितने भी दुख हैं सूली का कांटा बन रहे हैं। कभी ये विचार न करें कि हमें कोई पूछता नहीं है, बल्कि हम पूछा करें। ये न विचार किया करें कि मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं। पिछले प्रारब्ध कर्मों के अनुसार सुख और दुख हमें मिले हुए हैं, मिलते रहेंगे। ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें, निष्काम कर्म करें, भजन सुमरन करें, आरती पूजा करें, सतगुरु की हर पल प्रसन्नता प्राप्त करें, तो पिछले दुखों के भोग भी कटते रहेंगे, सूली का कांटा बनते रहेंगे। हल्के से हल्के दुख भोगने से बड़े बड़े दुख टलते रहेंगे और आगे के लिए ये सब दुख सब नष्ट होकर के आगे भगवान खुद सतगुरु के रूप में, साकार रूप प्रभु हमें अपने साथ निज धाम ले जाएंगे और हमारा आत्म कल्याण करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।